अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शुक्रिया। हमारे गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सोहेल था। जल्द ही लोग इसके काले करतूतों की वजह से ना के नाम से ही पुकारने लगे, क्योंकि इसका डसा पानी नहीं मांगता था। शुरू में वो एक सादा सादा देहाती लड़का था, लेकिन जब इसकी दुआ सलाम ज़िम्मेदार दौलत खान के बेटे से हुई पर पुरजे निकल आए, बहुत जल्द तौर तरीक़ों में ऐसी तब्दीली आ गई कि गाँव के लोग इसे नाक पुकारने और सोहेल के साये से भी डरने लगे। सोहेल अब आवारा और बदकिरदार मशहूर हो गया। जिस हसीन लड़की को देखता इसके दर पे हो जाता। किसी खूबसूरत दशेज़े का घर से निकलना और गाँव के नहर तक जाना महाल हो गया। वो जब तक इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर लेता चैन से नहीं बैठता था। तभी गाँवों के गोरियों ने खेतों में काम करना और कन्वे से पानी भर लाना ही छोड़ दिया। सभी गाँव वाले इससे नफरत करने लगे, लेकिन कोई इसका मुंह नहीं लगते थे, क्योंकि सोहेल ना को चिड़ना मौत को दावत देने की मुतरादिफ था। खुदा जाने इलाके के ज़िम्मेदार इससे कौन सा काम लेते थे कि पुलिस सोहेल पर हाथ डालने से डरती थी। ज़िम्मेदार की पश्त पनाही की बहस अब वो इलाके का गुंडा बन चुका था। सोहेल ने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। कि रामत अंकल खुदा से अर्क बेटे को सीधा राह पर चलने की दुआएं मस्जिद में मांगा करते थे, जिसने रामत अंकल को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। जब लोग सोहेल की शिकायतें लेकर अंकल रामत के पास जाते तो वो खौफ खुदा से कांप जाते और शर्म से पानी पानी हो जाते थे। गाँव के लोगों ने रामत चाचा को मशवरा दिया कि बेटे को लगाम के ही की सूरत है कि इसकी की शादी करा दो। शादी हो जाएगी तो ये कोटे से बांध जाएगा। चचा जवाब देता कि इस कमबख्त आवारा लफंगे को कौन शरीफुल नफ्स इंसान बेटी देगा। सोहेल एक खुद ब्रू तंदुमन और ऊंची कद काट का जवान था। इसकी सूरत भी अच्छी थी, आंखें गहरी काली नचोड़, लेकिन दिल भी काला था। सभी गाँव वालों की किसी लड़की की हिम्मत ना पड़ी कि इसका सामना करती। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो बीच बीच दिल हार गई। कहते हैं ना कि मोहब्बत बेख्तियार हो जाती है कि नहीं जाती, तो बीच ही कहते हैं। मैं भी पहली नज़र में इसे देखकर मजनून हो गई। जानती थी कि वो कैसा बदकिरदार और खौफनाक है, लेकिन कैसा भी खौफनाक था। इसकी खूबसूरती एक बार तो दिल गरमा देती थी। मुझे भी इतराफ़ है कि मैंने गाँव में आज तक ऐसा बाइतिमाद सजीला गबरू नहीं देखा था। सोचने लगी एक काश इसको राह रास्त पर ला सकती। सुना था कि मोहब्बत और मौत में ये ताकत होती है कि हर शे को बदल दे। तभी मैंने भी इस शिशनाक को बदल डालने की कसम खा ली। वो जो किसी लड़की को देख लेता तो इसके हुस्न के लिए बदबख्ती की इलामत बन जाता था। मैंने इसे अपने हुस्न की जाल में जकड़ने का इरादा कर लिया। वो मेरे वालिद के तायजाद भाई का बेटा था। मेरा इससे पर्दा नहीं था, लेकिन हम सब लड़कियां ही इससे पर्दा करने की कोशिश करती थी। बचपन में तो हम एक दूसरे के साथ खेलते थे। जवानी आती ही पर्दा हो गया। मेरा इसका सामना फिर 17 बरस की उम्र में इस वक्त हुआ, जब एक रोज़ के सीसा का गटा सर पर रख कर घर लौट रही थी। वो सबने पकड़ नडी से आता दिखाई दिया। मैंने इसे देखकर साग का गटा गिरा दिया और जहाँ खड़ी थी वहीं बैठकर पाँव पकड़ लिया। कुछ इस अंदाज से अदाकारी करने लगी जैसे पाँव में कांटा चक गया हो। इसने मुझे बैठ देखा तो पुकार कर पूछा, क्या हुआ तुझे? तुझे क्या? मैंने नफरत से जवाब देकर अपने पाँव पर दोबारा झुक गई। मेरे इस तरह की रवैये ने शायद इसका जज्बात भड़का दिए और वो गरजते हुए मेरे नज़दीक आ पहुँचा और चलाया। हो शबाना, ये तू है? हाँ मैं हूँ शबाना। अभी तक तुझे मेरा नाम कैसा याद है? इतने बरस बाद तो मिले हैं। वो कहने लगा, कितने बरस बाद? अभी कल की तो बात है, तो हमारी गली में नंगी पाँव दौड़ती फिरती थी। आज भी नंगे पाँव हो। पैर में जूती होती तो कांटा क्यों चुभता? सोहेल ना को शायद इस बात की तवक्को न थी कि मैं एक नाजुक सी लड़की इस दरंदा सबसे आंखों में आंखें डालकर बात करेगी, कि जिसका नाम से गाँव वाले दश्त खाते थे। मैं निकाल तेरे पैर का कांटा। वो मुझ पर झुका तो मैंने इसे परे करते हुए कहा, मुझे मत छो। क्या तुझे लाज नहीं आती? वो ज़ोर से हंसा। क्या होती है लाज? किसी दुश्मन की खूबसूरती होती है इसकी लाज, मगर तू क्या जाए, तेरा तो काम ही है किसी की खूबसूरती को बदसूरती में बदल देना। बड़ी दिलेर बन रही है। क्या तुझे मुझसे डर नहीं आता? अगर मैं तेरी खूबसूरती को बदसूरती में बदल दूँ,
ایسا کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو دلیر ہے تو خوبصورت کو خوبصورت ہی رہنے دے اور عزت سے اپنا بنا لے۔ کیا کیا وہ حیران ہو کر بولا، کیا کہ میرا ہاتھ میرا ابا سے مانگ لے؟ آخر تو میرے چاچے کا بیٹا ہے۔ اچھا چل، سوچوں گا۔ جیسے کہ اس کو توقع نہ تھی یہ لڑکی اسے ایسا جواب دے گی، وہ درخت سے ٹیک لگا کر مجھے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ابھی 2 قدم چلی تھی کہ آواز دی، ایک خوبصورت لڑکی اپنے ساکھ کا گڑھڑ تو لیتی جا، دیکھ نہیں رہے میرے پیر میں کانٹا چھپا ہے؟ کتنی تکلیف ہے، میں کیسے اسے اٹھاؤں؟ تو ہی میرے گھر تک پہنچا دے۔ سہیل کا گھر ہمارے مکان کے پاس ہی تھا۔ کسی انجانی قوت نے جیسے اسے حکم دیا ہو، اس نے سہاگ کا بیڑا اٹھا لیا اور میرے پیچھے پیچھے ایک پالتو جانور کی مان چلنے لگا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گڑھڑ کو میرے سر پر دے دیا، لے اب جا اور دوبارہ مجھے نظر نہ آنا، ورنہ کیا؟ میں بھی ڈھیٹ بن گئی۔ چاچا جیسے وہ زچ آ گیا ہو، وہ دیکھو سامنے تیرا باپ کھیتوں سے آ رہا ہے۔ اس کا لحاظ نہ ہوتا تو کبھی بانے سے کھینچ کر لے جاتا۔ بانے سے کھینچنے کا ضرورت نہیں ہے ابا، میرے ہاتھ مانگ لینا۔ ایک کر میں چپاک سے گھر کے اندر چلی گئی۔ ضرور ابا نے اسے مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ تبھی جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو رنگت اڑی ہوئی تھی اور پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ آتے ہی مجھ سے سوال کیا ہے، سہیل ہمارے در پر کیوں کھڑا تھا؟ آپ کا پوچھ رہا تھا ابا، میرا پوچھ رہا تھا۔ اس بدماش کو مجھ سے کیا کم پڑ گیا بھائی؟ جب ملے تو اس سے پوچھ لینا۔ ابا گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ جب سہیل کے در تک آنے کا مطلب سمجھ گئے ہو، اماں چولہے کے پاس بیٹھی آگ سے بھری لکڑیاں کھینچ کر ان پر پانی کے چنٹے ڈال رہی تھی، کیونکہ ہانڈی پک کر تیار تھی اور اب چولہے میں انگارے ہی کافی تھے، جلتی بلتی لکڑیوں کی ضرورت نہ رہی تھی۔ ہے سہیل بدماش کیوں ہمارے در تک آیا ہے؟ حریفہ کی ماں، ابا نے متفکر ہو کر اماں کو مخاطب کیا۔ میں کیا جانوں، تو نہ جانے کب جانے گی۔ سنا ہے ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، ہمارا تو ان سے چوتھا گھر ہے۔ ہاں ہے تو مگر سہیل کب گھر میں رہتا ہے؟ زیادہ تو بدماشوں کے اڈوں پر اس کا ٹھکانہ ہے، کبھی کبھار نظر آتا ہے۔ مجھے تو اس کا گلی میں کبھی کبھار آنا بھی گوارا نہیں ہے، نہ جانے کب کس کو ڈس جائے۔ حریفہ کی ابا ہے، تم آج کیسے باتیں لے بیٹھے ہو؟ ہانڈی تیار ہے، تنور پر روٹیاں لگا چکی ہوں، اب کھانا کھا لو۔ والد نے ٹھنڈی ہوا بھری اور نلکے سے ہاتھ منہ دھو کر چرپائی پر براجمان ہو گئے۔ بظاہر وہ کھانا کھا رہے تھے مگر ایک ایک لقمے کے ساتھ جیسے دور دراز اندیشوں کو چھپا رہے ہو۔ تھوڑے سے توقف کے بعد بولے، شبانہ سے کہو اب باہر نہ جایا کرے، یہ کب جاتی ہے، کبھی کبھار ہی ضرورت سے نکلتی ہے۔ پہلے تم نے اس کا اسکول چھوڑوا دیا، بیچارے کو چھٹی جماعت بھی پاس نہ کرنے دی۔ اماں کی باتوں کا میرے باپ نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ والد کو اندر کا خوف ڈرا رہے تھے، لیکن میں آج بہت خوش تھی کہ وہ غنڈہ جس کو ہر ایک بدماش کہتے تھے، ناک بلاتے تھے، آج وہی میرے گرفت میں ہو چکا تھا۔ اس بات کا تو مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرے حسن کا شیدائی ہوگا، لیکن عشق کا بھی کوئی دین ایمان نہیں، کوئی کتنا بھی برا ہو یہ امید باقی رہتی ہے کہ شاید برائی سے کبھی باز آ جائے اور سدھر جائے۔ میرے دل میں بھی یہی خواہش بسی تھی جب ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی نائلہ نے اپنی دکھ بھری داستان بتائی تھی کہ کیسے اس کمبخت نے اسے برباد کیا۔ تبھی قسم کھائی تھی کہ نائلہ کا بدلہ ضرور لوں گی، بدماش کو راہ راست پر لاؤں گی، چاہے مجھے اس کے ساتھ شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ حالانکہ اس کی کرتوتوں کو جانتے ہوئے میں نے اسے سدھارنے کے شوق میں بیاہ کرنے کا ٹھان لی۔ رحمت انکل کی اعلیٰ نے سن لی اور سہیل میرے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس کو خود بھی یقین نہ آتا ہوگا وہ کس کی عشق میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور اس کبھی راتوں کی نیندیں حرام ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی ساری بدکرداری اور بدماشی بھول گیا۔ شاید خدا کو بھی اس کا سدھرنا منظور تھا، یا پھر اس کے والدین کی دعائیں قبول ہو گئی، کیونکہ سبھی والدین کو یقین ہوتا ہے کہ بری اولاد کبھی نہ کبھی سدھر جاتی ہے۔ خدا ایک بار تو ہر گناہگار اور خطاکار کو یہ موقع ضرور دیتا ہے۔ سہیل ناگ اپنی ساری زیر ناکی بھول گیا اور میرے عشق میں
रात दिन बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। मेरा इश्क गोया इसकी पहाड़ी वजूद पर बिजली बंद कर गिरा था। वो गुमसुम रहने लगा, अब घर से कम निकलता था। इसके वालिदैन को हैरत हुई कि जो किसी के काबू में ना आता था, इसे किसी ने ऐसा काबू किया है कि अब जिंदों में है ना मर्दों में। बाप ने बार बार पूछा कि तुझे क्या हुआ है, जो झूले कटे घर आता था, अब घर से निकलना ही नहीं है। तब बोला बेगुशा हुआ, शादी करना चाहता हूँ। कौन बदबख्त तुझे अपनी बेटी का रिश्ता देगा? ज़ाहिर है अपने ही दे, कोई गैर तो नहीं देगा। हवा चचा कुलदीन के पास जाकर इनकी बाहों पर अपनी बगड़ी डाल दो, आगे हमारी किस्मत। चलो मैं अपनी तरफ मिन्नत जारी करूँगा। हाँ अब्बा, मैं कसम उठाता हूँ, अगर शबाना की रिश्ता मिल गया, ज़िंदगी भर गलत रास्ते पर चलने से तौबा करूँगा। सोहेल के बाप ने आबा के कदमों पर पगड़ी रख दी और इसकी माँ ने झोली पिला कर कहा, हमको मायूस ना करना है, पहला और आखिरी मौका है मेरे बेटे के सुधरने का। वो मस्जिद के अंदर जाकर कसम उठाने को तैयार है कि शबाना का हाथ मिल गया तो फिर कभी बुराई की तरफ ना जाएगा। काफ़ी सोच विचार के बाद आबा ने हाँ कर दी। आबा ने बगड़ी उठाकर रामत चचा से कहा, बड़े भाई हो मेरे, मेरे कदमों में पगड़ी डालकर गुनाहगार ना करे। पगड़ी चचा के सर पर वापस रख दी। वालिदैन ने को खुशखबरी सुनाया तो इसका दिल का मुरझाया हुआ फूल खुल उठा। वो देवानवार बाप से लिपट गया। चंद दिनों बाद ही मैं दुल्हन बनकर इसके आंगन में बच गई। सब लोग इस रिश्ते पर हैरान थे और कुछ मेरे वालिद के अकल कोस रहे थे कि जानते हुए भी बेटी को हक में झोंक दिया। लेकिन वालिद हर एक से यही कहता, बाजू टूटा हुआ हो तो अपने गले लगाते हैं। अल्लाह से उम्मीद है शादी के बाद सोहेल सुधर जाएगा। वालिद की दुआ कबूल हुई या मेरा इरादा नेक था। सोहेल ने बुरे कामों से तौबा कर ली और वो सुधर गया। अब वो शरीफ आदमी बन गया था। बदमाशी, बदकारी, शराब नोशी, गर्ज हर बुराई से मुंह मोड़ लिया। अब इसकी ज़िंदगी पुरसकून और दिल मुतमईन था। मुझे कहता था, शबाना काश तुम मुझे पहले मिल जाती, आपने तो मुझे नई ज़िंदगी दी। मुझे अपनी पिछली गुनाहों पर बहुत पछतावा है। मैं कहती तौबा करने से गुनाह माफ़ हो जाती है। माजी के बारे में इतना मत सोचो, हाल ही के बारे में सोचो। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने हमको दो बेटों और एक बेटे से नवाजा। ज़िंदगी खुशियों भरी हो गई। मैं 5वीं पास थे, वो पढ़ा लिखा ना था। खेतों में वालिद के साथ काम करने लगा, माल मवेशी भी चुराने लगा। जैसे हमारे अच्छा गुजारा होता। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, देखते देखते हमारे बच्चे जवान हो गए। मुझसे ज़्यादा सोहेल को बेटियों की शादी की फिक्र थी, लेकिन इसका सियाह माजी आज भी इसकी बेटियों के रिश्तों में हायल था। वो लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ था, मगर मैंने ज़िद करके दोनों को स्कूल पढ़ाया। इसी दौरान किसी तरह इनके मरासम गाँव के दो नौजवानों से हो गए। जवानी दीवानी होती है। समीरा और नजमा की न जाने कैसे आंखें पार हुई और ये इन लड़कों से चोरी छुपे मुलाकातें करने लगी थी। मैंने इनकी अच्छी तरबियत की थी, फिर भी वो कच्ची उम्र में इतना सूझबूझ कहाँ होती है। एक रोज़ मेरे बेटे को किसी ने बता दिया कि तेरे बेटे खेतों में छुप छुप कर पला पला से मिलती है। वो तो ज़्यादा जज्बाती था, सिर्फ 15 बरस इसका उम्र थी। असगर ने अपने वालिद को बताया। ये सुनकर मेरे शोहर आपे से बाहर हो गया। अब वो वक्त आ गया था जिसको मुकद्दर ने अपने इंतकाम के लिए मुकर्रर किया था। जवान बच्चियों के बाप होना भी एक क़यामत होता है। आपको एहसास हुआ कि जिन लोगों की इज्जतों को इसने रोंदा था, इन पर क्या गुजरी थी। जिनसी बेटियों के माशूके थे, वो इनको सबक पढ़ाना चाहता था। लेकिन मैंने सोहेल को रोका और समझाया कि बेहतर है इनसे ही बेटियों को बिया दो, क्योंकि माजी इंसान का उम्र भर पीछा करता रहता है। ये तुम्हारे माजी का नतीजा है। ये दोनों लड़के शरीफ घरानों के थे। सोहेल ने इनको बारी बारी बुलाकर कहा, मुझे मालूम हो चुका है तुम लोग मेरे घर में नकब लगाने के फिक्र में हो। बेहतर है अपने रिश्ते मांग कर मुनासिब तरीके से मेरा बच्चियाँ ब्याह ले जाओ, वरना मैं तुमको जिंदा दरकोर कर दूंगा। वो नौजवान हामिद और अजहर डर गए और इन्होंने मारे बांधे मेरे बेटियों से मंगनियाँ कर ली। सोहेल खुश था कि जब हमारी बच्चियों को मनपसंद रिश्ते मिल गए हैं, अब तो चोरी छुपे की मुलाकातों और नामा उपियाँ का सिलसिला बंद हो जाएगा और ढके छुपे ताल्लुक हकीकी रिश्तों में बदल जाएंगे। बदकिस्मती की इन दोनों नौजवानों के रिश्ते बचपन से ही इनकी करीबी अजीज़ों की लड़कियों से रिश्ते थे। जब इन लड़कियों के वालिदैन को इल्म हुआ कि इनके होने वाले दामादों ने
बचपन के थे शुदा रिश्ते तोड़कर सोहेल की लड़कियों से मंगिया कर ली है। तो वो लोग मिलकर हामिद और अजहर के वालिद के पास पहुंचे, जो इनके बेचेरे भाई थे। बात झगड़े से आगे बढ़ गई तो अहमद और अजहर के बहनों को इन्होंने तलाक की धमकी देकर मेके पहुंचा दिया। ये सानिया बड़ा था कि ब्याहता और बच्चों की माएँ दो औरतें मुतल्लिका होने वाली थी, मैं जिस वजह से कि इनके भाइयों ने अपनी मर्जी की मंगनियाँ कर ली थी। अहमद और अजहर दोनों के वालिदैन ने इन पर दबाव डालकर हमारी लड़कियों से रिश्ते ख़त्म कर दिए। ये सोहेल की गैरत पर एक तमाचा था। वो अपने इस तौहीन को बर्दाश्त ना कर सका। इसने अपने माजी के साथियों को इकट्ठा किया और लड़के वालों के घरों पर दावा बोल दिया, मैं अब इनको मज़ा चुका कर रहूँगा। जब शादियाँ ना करती थी तो मेरी लड़कियों से मोहब्बत का खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी। सोहेल के पुराना वहशत जाग उठा है। झगड़ा मामूली ना था, खूनी फसाद था। इसने दोनों लड़कों हामिद और अजहर को बारी बारी बंदूक की गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। वो जिस नाम निहाद इज्जत का बदला लेने गया था वो तो कब की बर्बाद हो चुकी थी। अब दोनों बेटियां सर पकड़े अपने नसीबों को कोस रही थी। सोहेल ने चाहा कि वो खुदकशी कर ले, लेकिन वो खुदकशी ना कर सका। पुलिस ने बंदूक इससे छीन ली और हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। कभी कभी गुनाहों का घड़ा इतना भारी हो जाता है कि इंसान डूब कर रहता है। सोहेल ने ना जाने कितना शरीफों का किस कदर दिल दुखाया था कि वो ऐसे अंजाम से ना बच सका। इसका इंतकाल उम्र कैद के दौरान जेल में ही हो गया। वो फांसी लगने से तो बच गया, लेकिन जो जहनी अजियत इसे बर्दाश्त करना पड़ गया वो फांसी की अजियत से ज़्यादा थी। ख्वाब सादिकाबाद।